नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर के बारे में कि कस्टमर का क्या क्या क्वेरी रहता है और हम उस क्वेरी को किस तरीक़ा से कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं। फर्स्ट क्वेरी, गामा प्लस इन्वर्टर का प्राइस ज़्यादा है अन इन्वर्टर के कंपेयर। ये सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आरएमपीपीटी यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 से 1400 या 1500 वोल्ट एम्पियर के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाट के 4 सोलर पैनल 1320 वाट और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली बना पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ में 330 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से उतनी ही बिजली आप बना पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसका इंस्टॉलेशन पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22 से 24 हज़ार रुपये का हो जाता है। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले भी खर्च से बच जाएंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22 से 24 हज़ार रुपये की सेविंग्स आप कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सेकेंड क्वेरी ये है, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है तो आपको अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी आपका अगर बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आपकी इन्वर्टर में 13% और बैटरी में 23% जीएसटी बचा सके। थर्ड क्वेरी, जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आती है। लाइक दैट, जैसे रात का कंडीशन में बिजली कट हुआ तो सोलर एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी, तो उस टाइम ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर काम नहीं करती है। फोर्थ क्वेरी, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है? बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के लिए चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया। फिफ्थ क्वेरी, 1400 से 1500 वोल्ट एम्पियर के इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड जा सकता है? सर, 1400 से 1500 वोल्ट एम्पियर के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के साथ 1000 वोल्ट एम्पियर पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 वोल्ट एम्पियर के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाटेज इंटू 4 इक्वल टू 1320 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर के साथ में 330 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक 330 वाट के सोलर पैनल का खर्च, उसका इंस्टॉलेशन का खर्च और एक बैटरी का खर्च आपका सेविंग हो जाएगा, जो कि 22 से 24 हज़ार रुपये के लगभग होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाते हैं। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22 से 24 हज़ार रुपये की सेविंग कर लेते हैं। और सोलर पैनल के साथ में एक अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। सिक्स्थ क्वेरी, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप इसकी तो टेंशन ही मत लीजिए, कोई चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर पर आके सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का नंबर भी है, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। बस आपको मैसेज डालना है, आपकी कंप्लीट लॉगिन होगी और 24 to 48 वर्किंग आवर के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी।
सेवेंथ क्वेरी, क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 वाट के एक या दो सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एट्थ क्वेरी, अगर 1 kV पैनल लगाया जाए तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल का कम होगा? सर देखा जाए तो एवरेज 1 kV के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में से 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपको पिछली बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। नाइन्थ क्वेरी, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? ये सब कॉस्ट है, वारंटी तो ऑन साइट ही मिलेगी, लेकिन आपको UTL का ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में फॉल्ट या दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस पर आपके सारे प्रोडक्ट के सर्विस मिल जाएगी। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते तो आपको एक कॉल बैटरी, एक कॉल पैनल वाले को करना पड़ेगा और एक कॉल UTL को, जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा होगा, आपकी परेशानियाँ भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट की आसानी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाती है। 10th क्वेरी ये है, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे ये करूँ सर? ऑफकोर्स, आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। 11th क्वेरी, आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है सर, वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि UTL के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PC, हाइब्रिड एंड स्मार्ट। स्मार्ट को आप IT लोड के जैसे कंप्यूटर, सेंसेबल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से सामसी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। 12th क्वेरी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kV तक का सोलर पैनल ही लगा सकते हैं, 330 वाट का 3 पैनल। 13th क्वेरी, RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर मैं आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 kV पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 kV सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूँ तो इसमें MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 kV सोलर पैनल से लगभग 4 से 5 यूनिट्स तक का बिजली प्रोड्यूस करेगा ही, जिससे कि आप अपने सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। 14th क्वेरी, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो सर UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हीलियक 2550 ले सकते हैं। 15th क्वेरी, गामा प्लस इन्वर्टर 12 वोल्ट में 24 वोल्ट की सोलर पैनल लगा सकते हैं। 330 वाट या 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। 16th क्वेरी, क्या मैं आपकी गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 330 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 330 या 335 वाट के 3 ही सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। 17th क्वेरी, इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? सर ये सब चीज़ यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है और समझाई गई है। 18th क्वेरी, क्या गामा प्लस इन्वर्टर को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? इस गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है, आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फ़ीचर है स्पेशल DG मोड का, आप उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेटर
जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को ऑटोमेटिकली मैच करवा सकते हैं। 19th क्वेरी कि गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने केवी जनरेटर यूज किया जा सकता है। सर गामा प्लस इन्वर्टर पर 3 केवी या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जा सकता है। डिस्मा क्वेरी ये है, क्या गामा प्लस इन्वर्टर के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल के सम्मिलित बिलिंग के साथ 5% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीदकर साथ में या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ एंड यूएसटी मॉडल 3 साल और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। अगर आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 5% जीएसटी बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। 21वां क्वेरी है कि इसका पावर फैक्टर कितना है। गामा प्लस इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.1 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। 22वां क्वेरी है, क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। 23वां क्वेरी, पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है, मॉडल्स पर वेरी करता है, और सोलर पैनल पर 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी है। 24वां क्वेरी, क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफर कॉपर का है? सर गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 25वां क्वेरी, क्या गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, गामा प्लस इन्वर्टर 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस इन्वर्टर 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। 26th क्वेरी, अगर गामा प्लस इन्वर्टर के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते तो पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? सर यूआईटी और यूटीटी बैटरी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना होगा। 27th क्वेरी, क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? सर गामा प्लस सोलर इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप उससे ले सकते हैं। 28th क्वेरी, सर अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था जिसमें PWM वेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर सम्स इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो क्या मैं आपकी सम्स सोलर इन्वर्टर ना खरीदूँ? सर जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने सम्सी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था, आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ही लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर सम्सी इन्वर्टर से और भी ज़्यादा बेहतर है, आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।